बढ़िया कर लो, लाखों नहीं तुम करोड़ों पैसे खर्च कर देना, लेकिन विधि विधान से विवाह नहीं हो रहा। तुम खूब लाखों के टेंट कर लो, लाखों के गार्डन कर लो, बढ़िया से बढ़िया नामी बैंड बांध लो, बढ़िया से बढ़िया नामी डीजे वाला कर लो, जब तक तुम्हारी रीति नहीं, मंडप सुसज्जित नहीं, मंडप में देवता नहीं, अग्नि का वास नहीं और कराने वाला योग ब्राह्मण पंडित नहीं, तुम्हारा विवाह सब कराना व्यर्थ है। लाखों रुपए हम टेंट में खर्च कर देंगे, ध्यान देने की बात है। लोग हमसे कहते हैं महाराज इस बात को बोला करो, इसलिए हम बोल रहे हैं। लाखों रुपए हम टेंट में खर्च कर लेंगे, डरेंगे नहीं। लाखों रुपए का बढ़िया से बढ़िया बैंड कर लेंगे, डरेंगे नहीं। हजारों लाखों की शराब पी जाएंगे, गाली गलौज करेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। लेकिन वेद पार्टी जब ब्राह्मण आ रहा है ना, बढ़िया से बढ़िया मंगलाचार कर रहा है, विदत ध्वनि बोल रहा है ना, और जब पंडित बढ़िया से बढ़िया विवाह करा रहा है, और पंडित जी को जब लास्ट में बधाई देंगे दक्षिणा, तो सारे तुम्हारे विवाह का जो खर्चा है, जो लोड है, जो कर्जा है, सब आकर के पंडित की दक्षिणा पे पूरा होगा। लाखों रुपए का टेंट चला गया, उसकी कोई बुराई नहीं मानता। लाखों रुपए के बजाय आए जिमी जिमी आकर के चले गए, उसका कोई मतलब नहीं। बैंड वाला क्या कहता है, बज गए बाजे निकालो पैसा, तुम्हारे बाजे बजा के चला गया, उसकी कोई परेशानी नहीं। लाखों रुपए की शराब पिघ गई, कोई खर्चा नहीं दिखा, लेकिन बेदत ध्वनि कर रहा है, जिससे तुम्हारे बिटिया और पुत्र के संबंध पक्के होंगे, उसके आशीर्वाद से जीवन यापन अच्छे से होगा। उस पंडित को दक्षिणा देने में तुम्हारे घाटे पूरे होते हैं। उसे कहते हैं पंडित जी बहुत खर्चा हो गया, 1100 ले लो। तुमको लाखों बैंड वाले को नहीं दिखे, फटाके वाले के नहीं दिखे, शराब पीने के नहीं दिखे, और कह रहे पंडित जी बहुत खर्चा है, तुमने 1100 ले लो। बेकार है। मैं तुमको कहता हूं, जो ऐसे लोग कहते हैं पंडित जी 1100 ले लो, उनकी शादी व्यर्थ, उस शादी का कोई सार नहीं है। क्योंकि शादी कब सफल होगी, जब ब्राह्मण खुश होके नव दंपति को आशीर्वाद दे करके जाएगा। हाँ, तब आशीर्वाद लगेगा, आशीर्वाद फलेगा, फिर तुम्हारे बेटा बेटी का जीवन अच्छे से निकलेगा। फिर जीवन में कभी तलाक नहीं हो सकती, जीवन में कोई इसको परेशानी नहीं आ सकती, कभी लड़ाई झगड़े कले नहीं हो सकते। लेकिन सब भूल गए, सब ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं। ब्राह्मण से कह रहे पंडित जी बहुत खर्चा हो गया है, 1100 ले लो। बेचारा रात भर जगा, घर द्वार छोड़ के आया, बेदत ध्वनि बोल रहा है, मंत्र बोल रहा है, तुम 1100 या 500 दिखा रहे हो, तो बताओ ब्राह्मण खुश हो जाएगा? हो जाएगा? बेचारा मजबूर है, वो तो आ गया, क्या करे। लेकिन आत्मा में बड़ा कष्ट पूर्वक दक्षिणा तो लेगा, लेकिन उसकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, कष्ट में रहेगी। और जब कोई ब्राह्मण कष्ट में जाएगा, दुखी होके जाएगा, फिर तुम्हारे नव दंपति का मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए प्रयास ये करो, कोई भी ब्राह्मण आ रहा है तो तुम्हारे दरवाजे से खुश होकर के जाना चाहिए, प्रसन्न होकर जाना चाहिए। ब्राह्मण अपनी इच्छा से नहीं आता, तुम 10 बार उसको फोन करके बुलाते हो या निमंत्रण करते हो, तब आता है ब्राह्मण। क्या ये पैसे सब तुम्हारे स्वार्थ में जाते हैं, जो फालतू के जाते हैं? जाते हैं, लेकिन जो पंडित की दक्षिणा है वही बेकार जाती है, वही तो सबसे बेकार जाती है। अगर अच्छे में जाती, अच्छा होता तो तुम उसको दिल खुश करके दक्षिणा देते। तुमको क्या लगता है ये पंडित की दक्षिणा फ्री की जा रही है, फोकट की? चावल फेंक के ले जा रहा है। प्यारे, ये चावल ऐसे ही नहीं फेंके जाते। उस ब्राह्मण के बच्चे से पूछो, बचपन से आता है, अपने जीवन की सारा सुख मौज सब तिलांजलि दे देता है, तब जाकर के योग वेद पाठी ब्राह्मण बनता है। अपने जीवन की सारी सब तिलांजलि दे देता है, तब जाकर के
वो वेद पाठी ब्राह्मण बनता है, पूरी आयु झोंक देता है, तब जाकर के वो वेद पाठी ब्राह्मण बनता है, माता पिता के सुख को त्याग देता है, तब जाकर के वो ब्राह्मण बनता है, घर परिवार के सुख शांति को सबको त्याग देता है, तब जाकर के ब्राह्मण बनता है। और अंत में कहते हो ब्राह्मण ने क्या किया है? तुमको शर्म आनी चाहिए। कौन कहता है तुम ब्राह्मण को बुलाओ? प्यारे, ये ब्राह्मण पंडित ऐसे ही नहीं बन जाते। इनसे जाकर के पूछो गुरुकुल में कितने तपे हैं जी लोग, कितने कष्ट झेले हैं। मैं अपनी बताऊं, मैं 12 वर्ष का था तब से घर त्याग दिया मैंने। इस चलते चलते इन कठिनाइयों पे चलते चलते आज इस लाइन पे आ पाया हूं। वो भी कोई विशेष नहीं होगा, ठाकुर जी की कृपा है। प्यारे, पंडित और ब्राह्मण ऐसे नहीं बन जाते, पूरे जीवन के सुख मौज सब त्याग देते हैं, तब जाकर के पंडित ब्राह्मण बनते हैं। और उस पंडित से कहते हो पंडित जी 1100 ले लो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं ये अपने लिए बात नहीं कर रहा, ये सार्वजनिक बात कर रहा हूँ। एक पंडित जी को मैंने फोन आते हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं, मैंने शादी में भेजा था। वैसे ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन? एक पंडित जी को मैंने भेजा शादी में कि बढ़िया से अच्छे से शादी पढ़ाना, क्योंकि जैसा हमारा नाम है वैसा काम करके आना। वो भी तो उसमें नाम है कि फलाने पंडित जी ने भेजा था। और पंडित जी को बढ़िया उन्होंने लगन वगुन सब करवा ली, पूरी शादी इत्यादि सब हो गई, विदाई हो गई, सब कुछ हो गया, नाई तक का हिसाब हो गया। और पंडित जी बेचारे कुर्सी पे मुंह लटका के बैठे हैं, कब जजमान हमारी विदाई करे तब घर को जाए। सबकी विदाई हो गई, और गार्डन से सामान होता है सब डूब के चला गया, घर के मालिक तक जाने को तैयार, लेकिन पंडित जी को कोई नहीं पूछ रहा महाराज तुम्हारी विदाई हुई कि नहीं हुई। तब फोन आया, महाराज क्या करें? मैंने कि कोई बात नहीं, हमने भेजा है, तुम आ जाओ, तुम्हारी विदाई हम करेंगे। कोई आवश्यकता नहीं मांगने की, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, लौट आओ। और जैसे ही पंडित जी आए लगे ना मोटरसाइकिल में किक दी, तब उसका फोन आया, बोले गुरुजी इन पंडित जी को क्या दक्षिणा देनी है? तो हमने कहा तुम समझदार हो, अपने हिसाब से दे दो। और शादी में लगन में 21 लाख रुपए ले गया था, वो एक कार ले गया था, और पंडित जी को 2100 रुपए दिखा रहा। मैंने पंडित जी से कहा इसकी दक्षिणा वहीं फेंको, मैं दूंगा तुमको, इसकी दक्षिणा वहीं फेंको, आ जाओ, मैंने भेजा है, मैं तुमको दक्षिणा दूंगा। फिर उसकी पूर्ति मैंने करी। अब ये नहीं बताऊंगा कितनी दी, वो ठाकुर जी जाने। पहले जब तुमको कोई पंडित नहीं मिलता तब न्योरे कर करके पंडितों को बुलाते हो, फिर उनको तुम तमाशा दिखा रहे हो। शर्म करो, मत बुलाओ पंडितों को, कोई आवश्यकता नहीं है, करा लो जिससे शादी करानी है। हम नहीं कहते हमें बुलाओ तुम, लेकिन अगर बुलाया है तो उसका सम्मान करो, उसका मर्म समझो। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनांच देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण पृथ्वी का देवता है। ये संसार किसके अधीन है पता है तुम्हें? किसके अधीन है संसार? किसके अधीन है? जब हमको कष्ट पड़ता है हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? देवताओं के पास। हे दुर्गा मैया